दोस्तों, भारत एक बेहद धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा देश है। यहाँ धर्म और देवी देवताओं में आस्था है तो बुरी शक्तियों पर भी लोग यकीन करते हैं। देश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ के लिए माना जाता है कि यहाँ बुरी शक्तियों का कब्जा है, या फिर कुछ ऐसी जगह जो अपने अनसुलझे रहस्यों के लिए जानी जाती है। भारत देश का इतिहास बहुत सारे महलों और उनके राजाओं, उनके खजाने और उनकी चाबियों के रहस्यों और कई तरह की कहानियों से भरपूर है। भारत में कुछ ऐसे किले हैं जिनके रहस्य वाकई में आपको हैरान कर देंगे। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही रहस्यमयी फोर्ट्स के बारे में। तालबेहट किला सन 1850 में मदन सिंह ललितपुर के बानपुर के राजा थे। वो अक्सर तालबेहट भी आते जाते रहते थे, इसीलिए उन्होंने तालबेहट के किले का निर्माण करवाया था। इस महल को राजा के पिता प्रहलाद सिंह ने अपना निवास स्थान बना लिया। एक और जहां मदन सिंह का नाम लोग सम्मान से लेते थे, वहीं उनके पिता प्रहलाद सिंह को बुंदेलखंड का कलंक मानते थे। राजा मदन सिंह एक वीर योद्धा और क्रांतिकारी भी थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों से जंग लड़ी थी। कहानी के मुताबिक अक्षय तृतीया के दिन इस इलाके में महिलाएं नेग मांगने के लिए राजा के दरवाजे पर जाया करती थी। उसी रस्म को पूरा करने के लिए तालबेहट राज्य की 7 लड़कियां राजा मदन सिंह के पास नेग मांगने पहुंची। मदन सिंह के पिता प्रहलाद किले में अकेले थे। लड़कियों की खूबसूरती देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने उन 7 लड़कियों को बंदी बनाकर उनके साथ बलात्कार किया। इन 7 लड़कियों पर इस सदमे का गहरा असर हुआ और सभी ने महल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। यहाँ के स्थानीय निवासियों के मुताबिक आज भी उन 7 पीड़ित लड़कियों की आत्माओं की चीखें तालबेहट फोर्ट में सुनाई देती है। राजा को जब अपने पिता की इस हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने दुख जताते हुए इस शर्मनाक हरकत के लिए सभी से माफ़ी मांगी। साथ ही महल के मुख्य द्वार पर उन 7 लड़कियों के चित्र भी बनवाए। हर साल इसी दिन अब यहाँ की महिलाएं किले के मुख्य द्वार पर बनी 7 लड़कियों के चित्र की पूजा अर्चना करती है। लोगों की मान्यता के अनुसार ऐसा करने से उन आत्माओं को शांति मिलती है। इस शर्मनाक घटना के बाद यहाँ के लोगों ने उन लड़कियों की याद में अक्षय तृतीया का त्योहार मनाना भी बंद कर दिया था। यहाँ के लोग किले को आज भी श्रापित और अशुभ मानते हैं। कई बार लड़कियों की चीखने की आवाज़ महसूस की जा चुकी है, इसीलिए रात ही नहीं बल्कि दिन में भी यहाँ लोग जाने से डरते हैं। गढ़कुंडर फोर्ट। दोस्तों, गढ़कुंडर किले की कहानी बहुत ही ज़्यादा अलग है। ये बहुत ही रहस्यमय किला है। ये 5 मंजिला किला है, जिसमें 3 मंजिलें ज़मीन के ऊपर है और 2 ज़मीन के नीचे है। दूर से देखने पर आपको लगेगा कि किला बिल्कुल नज़दीक है, पर जैसे जैसे आप किले के पास जाते जाएंगे वो उतना ही दूर होगा। ये आपको यकीन दिलाता रहेगा कि आप इसके बेहद करीब है, पर ऐसा नहीं होता। साथ ही किले के 4-5 किलोमीटर दूर से अगर आपको किले का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है तो वो भी एक वहम है। वो रास्ता किले की बजाय कहीं और ही ले जाता है। किले तक जाने के लिए दूसरा ही कोई रास्ता है। कुछ सालों पहले इसी किले में एक ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से सरकार को इस किले के कई हिस्सों पर ताला लगाना पड़ा। दरअसल कुछ वक्त पहले पास के गांव में एक बारात आकर ठहरी थी। घूमने के लिए 50 के करीब बाराती रात में इस किले के अंदर चले गए और जमीन के नीचे बनी मंजिलों में जाने लगे। वो आखिरी रात थी जब कोई किले के नीचे गया, क्योंकि अगली सुबह तक वो सभी बाराती गायब हो चुके थे। बहुत ढूंढने पर भी किसी का कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना से वहाँ के लोग इस कदर खौफ में आ गए कि सरकार को आखिरकार वो हिस्सा सभी के लिए बंद करना पड़ा। किले के अंदर निरंतर अंधेरा रहता है, साथ ही इसे अंदर से किसी भूल भुलैया की तरह बनाया गया है। कुछ लोग महल के नीचे खजाने के मौजूद होने का तर्क भी देते हैं।
माना जाता है इसी खजाने को पाने के लिए इस पर दुश्मन हमेशा आक्रमण करते रहते थे, जिसकी वजह से ये सभी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। शनिवारवाड़ा महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, जिसे सन 1732 में बनाया गया था। पुणे का प्रसिद्ध शनिवारवाड़ा किला अपनी विशाल वास्तुकला के अलावा यहाँ होने वाली कई डरावनी घटनाओं की वजह से भी चर्चा में बना हुआ है, जिसे भारत के सबसे डरावने किलों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। बताया जाता है कि पूर्णिमा की रात को यहाँ अलौकिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा हो जाती है। 1773 में नारायण राव, जो कि बहुत ही कम उम्र में पेशवा बन गया था, उसकी यहाँ हत्या कर दी गई थी। नारायण राव उस वक्त सिर्फ 18 साल का था और इस हत्या की साजिश खुद नारायण राव के चाचा ने रची थी। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद आज तक हर पूर्णिमा की रात को नारायण राव की चीखें शनिवारवाड़ा में सुनाई देती है। लोगों ने कई बार नारायण राव की आत्मा को काका माला बचावा, यानी कि चाचा मुझे बचाओ, चीखते हुए सुना है। 1828 में शनिवारवाड़ा में आग लग गई, जो 7 दिन तक नहीं बुझाई जा सकी, जिसकी वजह से किले के मजबूत ग्रेनाइट वाले हिस्से के अलावा सब जलकर राख हो गया। ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर का यह किला भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है। ये माना जाता है कि ये किला कम से कम 1100 साल पुराना है। इस किले पर कई अलग अलग शासकों ने राज किया। जैन, मुगल, मराठा, न जाने इसने कितने ही राजा देखे हैं, और हर बार सत्ता के बदले जाने पर किले का नया रंग देने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से किले के अंदर विभिन्न धर्मों के अलग अलग मंदिरों और स्कूल भी है। ये बात उस जमाने की है जब एक मराठा राजा रंजीत राव का यहाँ शासन था। राजा की कोई संतान न होने की वजह से राजा को हमेशा ये डर सताता रहता था कि कोई तख्ता पलटकर उसकी सियासत ना छीन ले। इस डर को दूर करने के लिए राजा को एक ही रास्ता सूझा। राजा ने हर उस इंसान को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जो उसे अपनी गद्दी के लिए खतरा लगता था। इतना ही नहीं, राजा ने दुष्टता की हदें पार कर दी। जिस कैद खानों में उन्हें रखा जाता था, वहां पर उन्हें अफीम का पानी पिलाया जाता था, जिससे कि वो सभी कैदी धीरे धीरे अफीम के आदी हो जाए। इन लोगों को इस तरह अफीम दी जाती थी कि ना वो कुछ खा पाए और ना ही फिर सो पाए। जब कैदी को अफीम की लत लग जाती थी, तब उसे अफीम देना छोड़ दिया जाता था ताकि वो तड़प तड़प कर मर जाए। इन कैदियों को इतना सताया गया कि उनकी आत्माओं को भी अब शांति नहीं मिली और वे इसी किले में भटकती रहती है। कई बार लोगों ने इनकी तड़पती हुई आत्माओं की चीखें सुनी है। मालचा महल दिल्ली के चाणक्यपुरी में सरदार पटेल मार्ग पर जंगल में करीब 1.5 किलोमीटर अंदर स्थित है। मालचा महल को फिरोज शाह तुगलक ने 1325 में बनवाया था, पर इसकी असली कहानी शुरू होती है 77 के दशक में। दरअसल खुद को अवध की रानी बताने वाली बेगम विलायत महल नाम की एक महिला अपने 2 बच्चों सकीना और अली राजा के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के VIP लॉज में धरना देकर बैठ गई और उसे ही अपना घर बना लिया। बेगम का ये दावा था कि वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के संबंधित है और उनकी सरकार से यह मांग की कि नवाब की लूटी हुई प्रॉपर्टी उन्हें वापस लौटाई जाए। ये धरना लगभग 10 साल तक चला और फिर आखिरकार 2978 में एक समझौते के चलते इंदिरा गांधी ने उन्हें मालचा महल में रहने की इजाज़त दे दी। महल में जाने के बाद बेगम ने किसी भी बाहरी आदमी के वहां आने पर रोक लगा दी। महल की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने कुछ कुत्ते भी रखे और लोगों को महल से दूर रखने के लिए कांटेदार तारों से ढक दिया। 1990 में महारानी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और 2016 में सकीना की भी मौत हो गई। साल 2017 में प्रिंस अली रजा की मौत के बाद पूरा महल फिर से खाली हो गया और उसे जनता के लिए खोल दिया गया। फिर कुछ ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की जर्नलिस्ट एलन वेरी ने इन्वेस्टिगेशन में ये खुलासा किया कि इस परिवार का वाजिद अली से कोई संबंध नहीं था। उसने पता किया कि विलायत महल एक लखनवी सरकारी अफसर की पत्नी थी जो आज़ादी से पहले ही मर चुके थे।
साथ ही विलायत को लाहौर के एक मेंटल हॉस्पिटल में भी रखा गया था, जहां से निकलते ही उन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया था कि वह अवध की रानी है और उनके सबसे बड़े बेटे इंग्लैंड चले गए थे और बाकी दोनों बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे, जिससे ऐसा भी लगता था कि शायद उन्हें तो सच्चाई मालूम भी नहीं थी। वो तो बस वही करते गए जो उनकी माँ ने उनसे कहा। कथित प्रिंस के मरने के बाद कुछ लोगों ने महल के पास पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी रिकॉर्ड की। असीरगढ़ फोर्ट। असीरगढ़ फोर्ट का ये रहस्यमय किला मध्य प्रदेश में मौजूद है। मुगल बादशाह अकबर ने भी इस किले को जीतने के कई प्रयास किए और उसने कई युद्ध भी किए, लेकिन वह इस किले को कभी जीत नहीं पाया। यहाँ कई रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन इस किले का एक रहस्य है जो बहुत प्रचलित है। दरअसल इस किले में एक शिव मंदिर है और लोगों का कहना है कि रोज सुबह इस किले का द्वार खुलने से पहले कोई आता है और इस किले के मंदिर में प्रतिदिन पूजा करके चला जाता है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महाभारत के अश्वत्थामा है, जिन्हें महाभारत के दौरान श्री कृष्ण के द्वारा मिले एक श्राप के कारण आज भी वह कलयुग में भटकते रहते हैं और कलयुग के अंत होने के साथ ही उनका भी अंत होगा। चित्तौड़गढ़ फोर्ट। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मौजूद ये किला लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है। इस किले पर 3 बार आक्रमण किया गया था। पहली बार आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था, दूसरी बार बहादुर शाह और तीसरी बार मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया था। और यहाँ तक कि चित्तौड़गढ़ के इसी किले में रानी पद्मावती ने जौहर किया था। कहा जाता है कि रानी पद्मावती के जौहर के बाद आज भी यहाँ चीखें गूंजती रहती है। भानगढ़ फोर्ट। दोस्तों, इसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भानगढ़ का किला सबसे रहस्यमय किला माना जाता है और यहाँ तक कि भारत सरकार के द्वारा भी इस किले को हॉन्टेड प्लेस घोषित कर दिया जा चुका है। भानगढ़ फोर्ट भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में सबसे टॉप में आता है। यहाँ तक कि भारत सरकार ने इस किले के बाहर ही एक बोर्ड लगाया हुआ है, कोई भी व्यक्ति सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद इस किले में न जाए। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रात में इस किले में प्रवेश करता है तो वो कभी वापस नहीं आएगा। इस किले के पास में रहने वाले लोगों का कहना है कि इस किले से रात में अजीबोगरीब आवाज़ें आती है, पायल और नाचने गाने की आवाज़ें आती है और रात में यहाँ से औरतों के चीखने चिल्लाने की और रोने की आवाज़ें आती है। और लोगों ने कई बार यहाँ पर एक औरत को भी घूमते देखा है जो कि इस किले में रात को परफ्यूम लेकर घूमती है और उस समय इस किले से अजीबोगरीब इत्र जैसी स्मेल भी आती है। द सूजन तेरा फोर्ट। दोस्तों, इस किले को खजानसी किले के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर अरबों खरबों के खजाने छुपे हुए हैं। इस किले को साल 1758 में अभयचंद नामक राजा ने बनवाया था, जिसके बाद यहाँ संसार चंद ने राज किया और संसार चंद का ही खजाना इस किले में छुपा हुआ है, जिससे आज तक कोई खोज नहीं पाया। ऐसा माना जाता है कि इस किले के अंदर एक 5 किलोमीटर की लंबी सुरंग है और उसी सुरंग के अंदर ये खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उस सुरंग के अंतिम छोर तक आज तक कोई पहुंच नहीं पाया। रास्ता तंग और अंधकार से भरा हुआ है। मुगलों ने भी इस खजाने को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं आया। रायसेन फोर्ट। ये किला मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इस किले के बारे में एक कहानी बहुत प्रचलित है कि यहाँ के राजा ने खुद ही अपनी रानी का सिर काट दिया था। दरअसल इस किले को सन 1200 में बनाया गया था, जिस समय इस किले पर राजा पूरनमल का शासन था। उनके साथ हुए धोखे के कारण उन्होंने अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसका सिर खुद ही काट दिया। और कहा जाता है कि यहाँ के राजा राजसेन के पास एक ऐसा पत्थर था जो लोहे को भी सोना बना सकता था। इस पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए थे। युद्ध में राजा हार गया, इसीलिए उन्होंने इस पत्थर को किले के ही एक तालाब में फेंक दिया और ये पत्थर आज तक किसी के हाथ नहीं लगा।
दोस्तों अगर आप भी ऐसे किसी किले के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।